हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योगा हाइव में। और आज का हमारा विषय होगा ओरा। हम आज समझेंगे कि ओरा क्या है। ओरा को हम जानते हैं आभा मंडल के नाम से। ठीक है, ओरा क्या है कि आभा मंडल है। आपने देवी देवताओं को देखा होगा, हम हिंदुस्तान के हिस्सा हैं भारतवर्ष के, तो हमारे जब भी हम किसी भगवान की पिक्चर देखते हैं तो उसके सिर के पीछे एक चमक प्रकाश दिखाया जाता है, येलोइश कलर, गोल्डन कलर, वाइट कलर। एक प्रकाश क्या है, वो उनका ओरा दिखाते हैं, वो आभा मंडल दिखाते हैं। आभा मंडल मतलब वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि हम देख नहीं पाते किसी भी इंसान की। वो हमारे व्यक्ति की भी होती है, किसी स्थान की भी होती है प्रॉपर ओरा, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं उस जगह को और उस एनर्जी को। अब हम साइंस के तौर पे समझें तो ये विज्ञान क्या कहता है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक ऐसी लेयर बन जाती है हमारे आसपास जो क्या कहलाती है, ओरा। ठीक है, अब ओरा कैसे होता है, इंसान के पैर से लेके सिर तक वो ऐसे गोलाकार सतह में मतलब लेयर में होगा हमारे आसपास। तो वो कैसी शेप ले लेगा, एक एग की। तो उस एग की शेप को, उस कंप्लीट शेप को क्या कहते हैं, ओरिक एग। अब ये ओरिक एग की लेयर कितनी लंबी है, इसका अगर हम फीट्स में मापे, किलोमीटर में मापे, इसका मिनिमम दायरा क्या होता है, 2 से 3 फीट तक। लेकिन अभी अगर कोई भी इंसान स्पिरिचुअल ज़्यादा है या पॉजिटिव ज़्यादा है या फिर नेगेटिव है, मतलब ओरा अपने आप में, जैसे कोई भी भावुक ज़्यादा है तो उसका और एक भावुकता से भरा होगा। कामुक है, कामुकता से भरा होगा किसी का ओरा। पॉजिटिव है, सकारात्मकता से भरा हुआ होगा। नेगेटिव है, नेगेटिविटी से भरा हुआ होगा। यानी कि ये नहीं कह सकते हम कि ओरा सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। अब वो उसकी मतलब मानसिक चेतना पे, मानसिकता कैसी, उसकी चेतना पे, इन पे डिपेंड करता है कि उसका ओरा कैसा है। ठीक है, लेकिन अब ओरा को हम बनता कैसे है या फिर हमारे ऊपर असर कैसे होता है, एक एग्जांपल से लेते हैं हम। ठीक है, एक इंसान है, मतलब कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर मैं अपनी चीज़ें बताती हूँ। हम कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, समझ नहीं यार, मतलब कैसी सिचुएशन, बहुत बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं हर उस सिचुएशन को। लेकिन एकदम से हम ऐसे मतलब दुख में चले गए, अपने आप से हमारा मन परिवर्तन हो गया कि हम दुखी हो गए ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे डेफिनेटली या तो कोई इंसान की मतलब ऐसा कोई इंसान आया है जो जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी, या फिर ऐसा कोई इंसान था कि जिसके अंदर दुख बहुत ज़्यादा था लेकिन चेहरे पे वो दिखा नहीं रहा था, यानी कि अंदर उसके अंदर दुख था। अब उसके अंदर से वो दुख रेडिएशंस के रूप में हमारे आसपास हमें महसूस हो रहा था अंदर से, इसीलिए हम दुखी हो गए, एकदम से दुखी हो गए, या फिर चिंता में पड़ गए, या फिर एकदम से ऐसा हो गया कि कोई इंसान ऐसा आया कि नेगेटिव ज़्यादा है तो हम एकदम से चिढ़ने लगे, उस सिचुएशन से चिढ़ के वहाँ से भागे। तो ये ऐसा अफेक्ट होता है हमारे ऊपर। अब ये बढ़ता कैसे है, जैसे हम घर पे ही लगा लो, कभी कभी ऐसा होता है इंसान के साथ कि घर जाने का मन ही नहीं करता। बाहर के आवरण में जब हम बाहर हैं तो इंजॉय करते हैं, लेकिन जब बात आती है घर की तो हम क्या सोचते हैं, यार आज फिर वहीं जाना पड़ेगा घर। इसका मतलब हमारा वो घर है ना, नकारात्मकता से भरा हुआ है, नेगेटिविटी है वहाँ पे। नेगेटिविटी बढ़ने के कारण क्या है कि किसी जगह पे या फिर घर में चिल्लाना, चीखना, डांटना, या फिर अपशब्द समझते हो, गाली गलौज, या फिर अच्छी चीज़ें, मतलब शब्दों का, अच्छे शब्दों का यूज़ ना करना वहाँ पे, वो हमारा ओरा खराब करता है, हमारे घर का, हमारे आसपास का ओरा। अब ये और चीज़ क्या है, जैसे सफाई ना रखना, गंदे पैर घर में घूमना, मतलब ये नॉर्मल सी बात लगती है लेकिन इसका अफेक्ट होता है ओरा के ऊपर। ठीक है, जो हम घर में ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज़ है सुबह सूर्योदय से पहले उठना, अर्ली नाइट। वो जो हमारी ज़िंदगी में महत्व रखती है वो चीज़, वो है बहुत बारीक, लेकिन वो असर कितना डालती है हमारे ऊपर हमें भी नहीं पता चलता उस चीज़ का। सूर्योदय से पहले उठने की आदत हमें इसलिए ही डालनी चाहिए ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, हम कॉस्मिक एनर्जी से, उस शांत कॉस्मिक एनर्जी से वो एनर्जी ले पाएँ जो पॉजिटिव है। जो सुबह ये बोलते हैं ना कि क्रीम उठाना, अभी
क्रीमी, किसी भी कंपटीशन में एग्ज़ाम चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उसके लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो कंपटीशन हार्ड कर दिया, वो बच्चे हट गए जो मतलब जिनके जो एवरेज थे, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे थे वो ऊपर वाले, उनको क्या बोलते हैं, क्रीम। अब वो क्रीम क्रीम उठा ली उस चीज़ में। ऐसा ही हमारे यहाँ पे है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट कैसा है कि दिन की मतलब दिन में तो हलचल आ जाती है हर चीज़ में, बोलने में, हर कोई पता नहीं कैसे शब्द यूज़ करता है पूरे दिन, कैसे विचार होते हैं एक इंसान के, सब कुछ चलता है। सॉरी, मुझे जाना पड़ गया तो 1-2 सेकंड के लिए पॉज करके। तो अब हम कहाँ थे, वो हमारे ऊपर अफेक्ट डालती है वो एनर्जी। कि दूसरी चीज़ क्या जानते हैं हम, जो लेयर है ना, जो हमारा ओरा है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैंने बता दिया आभा मंडल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जस्ट उसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रो, हम किसी चीज़ को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये इतना असर डालता है कि इसके लेयर्स क्या क्या है। हमारे अंदर मौजूद है चक्र, सप्त चक्र, उन चक्रों से ये मेल खाता है, उन चक्रों पे ये आधारित है। फिर उसके कलर्स आएंगे कि किस कलर का ओरा होता है किस इंसान का, फिर हम पढ़ कैसे सकते हैं या फिर ओरा क्लीन कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही डीप चीज़ है जो ओरा है वो, मतलब इसको एक ही वीडियो में तो हम समझ नहीं सकते। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पॉइंट याद रखने के क्या है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट तो हमारे हाथ में ही होता है। अच्छे शब्द यूज़ करें, अच्छी बातें बोलें, या फिर हमेशा अपने विचारों पे कंट्रोल करके कि हमारे विचार सकारात्मक ही हो, किसी के लिए भी नेगेटिव ना हो, तो वो हमारा ओरा ऑटोमेटिक बिल्ड करेगा कि वो पॉजिटिव ही हो। अब कई बार ये लगता, आपने सुना होगा कि किसी इंसान के पास जाते, साधु संत होगा ना, अगर हम उसके आस पास से भी गुजरेंगे ना तो भी हमारे मन को शांति मिलेगी। क्यों? उसका ओरा ना स्ट्रॉन्ग है, और वो कैसा है, धार्मिकता से भरा हुआ है। अब मैंने मिनिमम लिमिट बताई कि 2 से 3 फीट है, वो हमारा नॉर्मल होता है, लेकिन इस दायरे को हम बढ़ा सकते हैं, किलोमीटर्स तक भी बढ़ा सकते हैं ओरा हमारा। वो कैसे बढ़ेगा कि हमारे विचार कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर हम धार्मिक है तो हम कितने धार्मिक हैं। अब नेगेटिव है ना, कोई इंसान की किसी की नेगेटिविटी इतनी प्रबल होती है, मतलब मजबूत होती है, कितना भी सॉलिड से सॉलिड इंसान है ना, उसको प्रभावित कर ही देगी वो। यानी कि किसी कोई शांत इंसान है, उसको भी गुस्सा उठाने का काम कर सकती है, नेगेटिविटी इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन उसके ही विरोध में अगर पॉजिटिविटी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, चाहे कितना भी नेगेटिव है, तो वहाँ पे एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे। अब दोनों की ज़बरदस्त, मान लो इक्वल अमाउंट है, इतना ही तो नेगेटिव है विचार उसके अंदर, इतना ही उसके सामने वाला पॉजिटिव है। अब दोनों के, एक दूसरे के इंसान के, जो दोनों इंसान है ना, उन दोनों के विचार भिड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि दोनों का ओरा स्ट्रॉन्ग है। और अगर उसमें से कोई किसी एक का भी ओरा बिल्कुल कम है और पॉजिटिव वाले का स्ट्रॉन्ग है, तो वो नेगेटिव वाला अपने आप वहाँ पे शांत हो जाएगा और पॉजिटिव का असर होगा उसके ऊपर। ये हमारा ओरा। पर आज कंप्लीट नहीं है। मैं मतलब चाहती हूँ कि हम इसको पूरे मतलब अंदर तक समझे, इसका एक एक पॉइंट समझे कि हमारा एक एक कलर का, जैसे रेड कलर है, उसका क्या असर होता है। रेड कलर है, एग्जाम्पल पे बताती हूँ, जो हमारा रेड कलर है वो पता है क्या दिखाता है? रेड कलर दिखाता है कि हम सकारात्मक कितने हैं, धार्मिक कितने हैं। इसके भी 2 पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अगर इसका सकारात्मक पक्ष देखें ना, तो है हम सकारात्मक कितने हैं, अच्छे विचार कितने हैं हमारे। लेकिन अगर नेगेटिव पक्ष देखें इसका, तो क्या है, हम उतने ही ज़्यादा वो हैं, मतलब कि मैं जिद्दी। अगर उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ दिख गई ना, तो वो उसको क्षमा नहीं करेगा, उसके लिए उसको ईर्ष्या होगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। वो उसका नेगेटिव पक्ष रेड कलर का। ठीक है, तो ये कलर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि हम कलर्स के बेस पे भी इसको जानें, और इसके लेवल्स हैं, और लेवल क्या क्या है, इसके भी 7 लेवल हैं। फिजिकल लेवल, एथिक लेवल, ईथर के जो हमारा आकाशीय पक्ष उसको दिखाता है, मतलब बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूँगी, आज की वीडियो हमारी वैसे भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मज़ा आया होगा, मैं जहाँ तक सोचती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है ये ओरा जानना। क्योंकि जब हम जितने स्ट्रॉन्ग हैं, हर किसी को ये लगता है कि हम मतलब एक दूसरे से प्रभावित हों। जैसे मैं जहाँ खड़ी हूँ, तो कि जो सामने वाला मेरे से प्रभावित हो, कि हाँ मेरे अच्छे विचार हैं, तो सामने वाले के प्रभाव डालें। तो ये हर कोई चाहता है कि भाई इतनी तो एटलीस्ट हमारी पर्सनैलिटी हो, या फिर इतना तो हमारा अंदर एनर्जी हो कि दूसरा सामने वाला, सुनने वाला, उसको थोड़ा सा तो प्रभावित कर पाए। तो वो कहाँ से हो गया, हमारा ओरा। तो उसको ओरा को स्ट्रॉन्ग करो, अपने विचारों को और ज़्यादा प्रज्वलित करो,
जलाओ इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर सकारात्मक है तो और ज़्यादा सकारात्मकता लेके आओ। यानी कि एक छोटे से नेगेटिव है ना, पूरी नेगेटिविटी भरी है एक इंसान के अंदर या फिर किसी भी स्थान के अंदर, अब उसको चेंज करने के लिए छोटी सी पॉजिटिविटी ढूंढ लो, वो है हमारा प्लस पॉइंट। आशा करती हूँ आपको मज़ा आया होगा एक नई चीज़ जान के। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम इसके सारे पॉइंट्स को और इसके लेयर्स को तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।